आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स अबाउट एमपी काउंसलिंग। और एमपी काउंसलिंग की क्या रियलिटी है, ये सब मैं आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ। अब अगर हम बात करें कि एमपी में बीएमएस के लिए एडमिशन्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और जो बहुत ज़्यादा ईजी स्टेट है वो एक एमपी है। और एमपी का ऐसा है कि वो सारे जो है सारे स्टेट्स के लिए ओपन है, कोई भी स्टेट का आदमी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ज़्यादातर महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पे एमपी में एडमिशन लेते हैं क्योंकि एमपी का जो स्टेट कट ऑफ होता है वो कम होता है और जो महाराष्ट्र का कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वो उसके बाद अगर हम ऑप्शन रखें बीएमएस करने का किसी अदर स्टेट में, तो फिर एमपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एमपी जो है वो पास में भी है, लाइक महाराष्ट्र के पास में भी है। अब अगर हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करें तो फिर इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर हम स्टेट कोटा की बात करें कि स्टेट कोटा थ्रू हमारी जो एडमिशन होती है वो बहुत ईजीली हो जाती है, अगर तुम्हारा जो स्कोर है वो कम भी रहा तो भी। अब अगर अदर स्टेट्स में हम बात करें तो फिर अदर स्टेट्स में एमपी ही एक स्टेट है और कर्नाटक और गुजरात, ये 3 स्टेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। यूपी में भी बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन यूपी का सराउंडिंग सबको पता है, तो फिर हम उसे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना हम ये 3 स्टेट्स को करते हैं। बाद में अगर हम बात करें कि एडमिशन किस किस वे में होता है एमपी में, पहले मैं बता दूं कि अगर तुम्हें एमपी में एडमिशन करवानी है तो फिर किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, किसी भी काउंसलर के थ्रू मत करना। अगर तुम्हें काउंसलिंग करनी है तो कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी काउंसलर रखना जो जिसके बारे में तुम्हें पता हो या फिर जिसके बारे में तुम्हें सुना हो या जिस पर तुम्हें ट्रस्ट हो। अगर तुम्हें हमारे से काउंसलिंग चाहिए होगी तो फिर हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे, तुम्हारी चॉइस फिलिंग भी करवा देंगे। एंड अगर तुम्हें किसी भी काउंसलर से कोई भी राह चाहिए होगी तो फिर ऐसा ही काउंसलर चुनना जिस पर तुम्हें भरोसा हो, फिर वो हम ही क्यों ना हो। अब बाद में अगर तुम एमपी में किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्टेट में अगर तुम कॉलेज में जाओ, खास करके एमपी में अगर तुम किसी कॉलेज देखने जाओ तो वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं, इन शॉर्ट उन्हें एजेंट्स बोला जाता है, तो फिर वो जो लोग होते हैं वो तुम्हें बोलेंगे कि मैं तुम्हें फाइनली एडमिशन करा दूंगा और तुम्हारा जो एडमिशन है वो फिक्स हो जाएगा, गारंटीड एडमिशन होगा। तो वैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा तुम्हें काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ता है। अगर तुम कहीं पे जाओ तो वो तुम्हारे से 1 या 1.5 लाख रुपए मांगेंगे या 50,000 रुपीज़ वो सीट बुक करने का मांगेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम सीट बुकिंग के वहाँ पे 50,000 रुपीज़ दे दोगे तो वो तुम्हें बस काउंसलिंग के थ्रू तुम जिस कॉलेज में 50,000 देकर आए हो बस वही कॉलेज का नाम काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में डालेगा, और अगर वो तुम्हें अलॉट हो गया तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, वो 50,000 खुद के पास रख लेगा। लेकिन अगर वो अलॉट नहीं हुआ तो फिर वो तुम्हें सीधे सीधे बता देगा कि जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, इसलिए तुम्हारे बच्चे की एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाई। अब ये बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे काउंसलिंग करना, एमपी में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये एक बात ध्यान में रख लेना। लेकिन अगर इस यहाँ पे एडमिशन करना हो तो वो बहुत इजी भी है। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा काउंसलर चाहिए जिसको हर एक कॉलेज के बारे में पता हो। और अगर तुम्हें किसी कॉलेज की जानकारी चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं हर एक कॉलेज के बारे में तुम्हें रियलिटी बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या देख कर आई हूँ कॉलेज में। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही फेस किया। मेरे जो कॉन्टैक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सीट बुकिंग के लिए 50,000 रुपीज़ वो देकर आए थे एजेंट्स को, और बाद में जब वो गए, बाद में जब उनका नंबर नहीं लगा क्योंकि उनके कम स्कोर थे, और जब वो गए उनके पास एजेंट्स के पास एडमिशन का पूछने के लिए तो वहाँ पे वो तो मिले नहीं। बाद में जब वो मिले तो उन्होंने बोल दिया कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, इसलिए तुम्हारी एडमिशन नहीं हो पाई। वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी राउंड सब खत्म हो जाते हैं और कोई भी हाथ में रास्ता नहीं होता है। तो जो भी तुम्हें करना हो वो ठीक से, हर एक जो तुम स्टेप ले रहे हो वो तुम्हें बहुत ठीक से लेनी पड़ेगी। अब अगर हम एडमिशन थ्रू डिफरेंट वेज देखेंगे तो यहाँ पे ना सीट बुकिंग होती है, जो कि मैंने अभी बताया कि क्या होता है। सीट बुकिंग मतलब तुम पैसे देकर आते हो, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा हो तो फिर तुम्हारा नंबर वहाँ पे लग जाता है कट ऑफ के हिसाब से, अगर तुम्हारा स्कोर बहुत कम हो तो फिर नहीं लगता है। सेकेंड थिंग, टोकन अमाउंट। सीट बुकिंग करने के लिए ये लोग 50,000 रुपीज़ टोकन अमाउंट लेते हैं, कोई कोई 1 लाख भी लेता है, तो फिर वो हम पर डिपेंड करता है हमें कितना देना है। बाद में और एक वे होता है थ्रू काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग प्रोसीजर मतलब क्या, जो हम नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं स्टेट कोटा के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर तुम्हें एमपी में एडमिशन लेना हो तो स्टेट कोटा थ्रू ही काउंसलिंग करना। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है हर एक स्टेट में, तो फिर तुम काउंसलिंग स्टेट कोटा से ही करना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जो एमपी है वो ओपन स्टेट है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हम काउंसलिंग प्रोसीजर देखें तो काउंसलिंग में तुम्हें जो मैं तुम्हारी सारी काउंसलिंग करा दूंगी, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी करा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एमपी का जो काउंसलिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है, चॉइस फिलिंग भी थोड़ी टफ होती है, तो फिर उसके लिए तुम्हें एक बेस्ट राह दिखाने वाला चाहिए होता है, जो कि एक काउंसलर का काम होता है। काउंसलर तुम्हें एक सही पाथ पे चलाना सिखाता है और तुम्हें क्या क्या करना है वो सब बताता है।
अगर तुम मेरे पास काउंसलिंग दो तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन भी करूँ और चॉइस फिलिंग भी करूँ, लेकिन काउंसलिंग किसी ऐसे के पास देना जिस पर तुम पूरा ट्रस्ट कर सको। बाद में अब ये सीट बुकिंग की रियलिटी क्या है। इसकी रियलिटी ऐसी है कि अगर तुम काउंसलिंग प्रोसीजर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। काउंसलिंग प्रोसीजर से तुम्हारी एडमिशन बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ हो सकती है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है एमपी में। थर्ड राउंड के बाद अगर तुम किसी के पास टोकन अमाउंट दे भी गए हो तो फिर थर्ड राउंड के बाद तुम्हारा जो कॉलेज लेवल पर एक राउंड होता है, फोर्थ राउंड स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल पर होता है। कॉलेज लेवल में भी उन पर डिपेंड करता है कि उनको किसका एडमिशन लेना है और नहीं लेना है। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि सब जो है वो डिजिटली हो गया है। कोई भी किस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि उनको किसको एडमिशन देनी है। ये सब ऑन स्क्रीन दिखता है सारे स्टूडेंट्स को और सारे पेरेंट्स को। तो फिर ये उन पर नहीं डिपेंड करता है। तो फिर तुम्हें अगर कोई भी बोले कि मैं तुम्हारा सीट बुक कर दूंगा, 100% गारंटी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सीट मिल जाएगी, तो प्लीज़ भरोसा मत रखो। मैं तुम्हें 5 एग्जाम्पल्स देती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मेरे 5 स्टूडेंट्स को देखा है ऐसा करते हुए, क्योंकि उन्होंने ठीक से काउंसलर नहीं चुना था। अब बाद में कोई भी अननोन एजेंट हो तो फिर उसके पास पैसे मत देना। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो इतने इमोशनली अटैच होते हैं उनके बच्चे के सीट बुकिंग के लिए कि वो पैसे दे देते हैं बिना कुछ सोचे। बाद में वो लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के वक्त वो एक ही कॉलेज डालते हैं अगर तुम टोकन अमाउंट वहाँ पे जमा करके आओ तो। लेकिन अगर तुमने कोई भी टोकन अमाउंट या फिर कोई भी पैसे जमा नहीं किए हैं तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा उस कॉलेज में लग सकता है तो फिर तुम और भी 15-16 कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, ताकि तुम्हारा कहीं तो लग जाए। एडमिशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर किस कॉलेज में हो रहा है, अगर तुम्हारा स्कोर कम है तो फिर ये मैटर नहीं करता है, और ये मैटर बाद में करना भी नहीं चाहिए। बाद में एमपी की जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। वो क्यों रिस्की होती है, ये सब मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स जो है वो ठीक से बता दिए। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लग रही हो ये सारे पॉइंट्स में तो फिर मुझे कांटेक्ट करो। लेकिन ये जो है एमपी की रियलिटी है। अगर तुम एमपी स्टेट में पैर रखोगे, तुम अगर कोई भी फर्स्ट कॉलेज भी देखोगे तो भी तुम वहाँ पे देखोगे कि जो एजेंट्स है वो एक तो फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल सिस्टम भी बहुत होती है कॉलेजेस में। वो फ़ाइल बना लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे एडमिशन फिक्स हो चुकी है। और मैंने लास्ट टाइम एक ऐसा भी स्टूडेंट देखा था जिसको उसका एजेंट ने बोला कि तुम्हारी एडमिशन फिक्स हो गई है, तुम बस एक डेट उन्होंने दी थी कि इस डेट को तुम आ जाना, अपनी बैग वगैरह सब सामान लेकर और शिफ्ट हो जाना। लेकिन जब उन्होंने उस डेट पर उस एजेंट को कॉल किया तो वो एजेंट बोला कि यहाँ पे अब सीट बुक हो गई है सारी, और सारी जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो चुकी है और अब तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उस लड़के को बाद में उत्तराखंड में एडमिशन लेनी पड़ी थी। ऐसे 2 स्टूडेंट्स देखे मैंने जिनको बाद में बहुत दूर दूर तक एडमिशन लेनी पड़ी, वो भी ज़्यादा फ़ीस भर के। तो फिर किसी पे भी डिपेंड मत रहो, और जो कुछ करना है सारा सब कुछ भरोसे के साथ करना, और सारा एक सही काउंसलर के पास देना। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट करना।